तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और इसके बाद अब संभावना इस बात की जताई जा रही है कि क्या आज रात अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इसी बीच एक्शन में अमेरिका भी आ गया है और लगातार जो एडवाइजरी हैं वो जारी हो रही है। और ईरान में ताज़ा खबर यह है कि भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि तुरंत भारतीय अपना वहां से जो जगह है वो खाली कर दें, क्योंकि खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है वो भी खाली किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जंग की आहट के बीच बहुत जल्द कुछ भी बड़ा हो सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सोनम जुड़ी हैं। सोनम, क्या हालात हैं इस वक्त और अगर देखा जाए तो पूरे सिनेरियो के हिसाब से सबसे पहले तो ये बताइए कि भारतीयों के लिए क्या एडवाइजरी है और अब यहाँ से हालात किस दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर नीरज जी लगातार जो ईरान में तनाव है वो अब और ज्यादा एक और लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारत की तरफ से एक बड़ी चेतावनी, एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है ईरान में जो स्थिति है खराब होने के कारण भारत सरकार अब ये कहती है कि अपने नागरिकों को वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें और सुरक्षित लौटने की यहाँ पर सलाह दी गई है। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने जो छात्र हैं, वहाँ पर जो व्यापारी हैं और जो टूरिस्ट हैं उनको कमर्शियल फ्लाइट्स के माध्यम से या फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट से वो जल्द से जल्द भारत लौट सकते हैं, तो जल्द से जल्द यहाँ पर ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है। और साथ ही दूतावास ने यह भी कहा है कि प्रदर्शन क्षेत्रों से दूर रहें, सतर्क रहें और एम्बेसी के संपर्क में रहें। लगातार आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जो स्थिति है वो बहुत तेजी से यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है। और लगातार जो आपने बात की कि एयरबेस की, तो यहाँ पर जो रॉयटर्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक बात करें तो ईरानी अधिकारी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है अगर वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका ने ईरान में जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसके समर्थन में यहाँ पर जो मिलिट्री एक्शन की बात की जा रही है कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, तो उन्होंने ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि क्षेत्र में जितने भी मौजूद अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर जवाबी हमला किया जाएगा। सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर जैसे देशों में जो मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। अगर हम तीन जो राजनयिक सूत्र हैं उनके मुताबिक बात करें तो यहाँ कतर स्थित जो अमेरिकी अल उदैद एयरबेस है वहां से कहा जा रहा है कि जो कुछ सैन्य और जो गैर सैन्य कर्मी हैं उनको हटने की अब सलाह दी गई है। तो यहाँ पर अमेरिका एक्शन में नजर आ रहा है और ट्रंप जो लगातार धमकियां दे रहे हैं, ट्रंप की तरफ से कई चेतावनियां आई। ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि आप अपना प्रदर्शन जारी रखिए, आपके लिए मदद आ रही है। तो ये क्या संदेश आप देना चाहते हैं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और नीरज जी, यहाँ पर कतर से जो अमेरिकी सैनिकों की अचानक रवानगी के पीछे अब ये कहा जा रहा है कि क्या कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन ईरान के खिलाफ यहाँ पर अमेरिका रचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कतर से जो अल उदैद एयरबेस है वो कुछ अमेरिकी कर्मियों को यहाँ पर वहां से जाने के लिए कहा गया है। और मिडिल ईस्ट में बात करें तो अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस माना जाता है। यहाँ सामान्य तौर पर हम बात करें तो 10,000 जो अमेरिकी सैनिक हैं वो तैनात हैं और इस बेस को खाली करना किसी बड़ी जंग की तैयारी का हिस्सा अब यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी वजह से जब ये चीज हुई कि आप वहां पर जो है अपना एयरबेस खाली करवा रहा है अमेरिका, तो आखिर अमेरिका क्या करना चाहता है? क्या वो अब सीधे अटैक करने की तैयारी है? और ईरान ने पहले ही जो गल्फ देश है उनको चेतावनी दी थी कि वो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा, तो उसी के लिए यहाँ पर क्या अब अमेरिका एक्शन में नजर आ रहा है और यहाँ पर जो एयरबेस को खाली कराया जा रहा है। क्योंकि और यहाँ पर नीरज जी एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि इजरायली पीएम का जो विमान है वो अब यहाँ पर उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान पर क्या ये विनाशकारी हमले का एक इशारा है? क्योंकि लगातार जो यहाँ पर चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, ईरान में जो तनाव चल रहा है वो किसी भी सूरत में ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड पर एक सनसनीखेज बयान आता है। वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य उनकी तरफ से बताया गया और सीधे तौर पर कहा गया है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का हाथ होना ही एकमात्र स्वीकार्य विकल्प है। लेकिन वहीं ग्रीनलैंड ने सीधे तौर पर ट्रंप को जवाब भी दिया है। लेकिन अब यहाँ पर जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जो आधिकारिक विमान है उसने उड़ान भरी है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार ये जो केवल है, इस प्लेन की बात करें, इस विमान की बात करें तो केवल विशेष पलों में ही हवा में होता है। हमने देखा पिछले हमलों के दौरान जब ऑपरेशन से कुछ घंटे पहले भी इस विमान ने उड़ान भरी थी। इसका मतलब सीधा है कि क्या ईरान के खिलाफ अब फिर से कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन बहुत करीब है? क्योंकि इस प्लेन की बात करें तो इसका नाम विंग ऑफ सियोन है, इजराइल का प्रमुख सरकारी परिवहन साधन है। और अक्टूबर का जो हमने हमला देखा था, जब इजराइल ने ईरान के जो कई ठिकाने थे, न्यूक्लियर साइट्स थी, उनको टारगेट किया था और वहां
वहाँ पे जो है कई टॉप लीडर्स को उड़ा दिया था, और वहीं अमेरिका की तरफ से जो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उन पर हमला किया गया। तो अब जो ये प्लेन फिर से यहाँ पर एक देखा गया है, तो इसके बाद ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान के खिलाफ अब जो जंग की जो घंटी है वो बज गई है। बिल्कुल, और जो लक्षण है वो भी देखने को इसी तरह से मिल रहे हैं कि क्योंकि एक तो बेंजामिन नेतन्याहू का प्लेन यूं ही हवा में नहीं होता, इसके पीछे जो कारण था वो सोनम ने बताया कि पहले कब ऐसा देखा गया था। और दूसरा, अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस मिडिल ईस्ट में अगर कोई है तो वो कतर का है। अल उदीद एयरबेस जो है रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम ये एयरबेस है, क्योंकि यहीं से अक्सर अमेरिकी विमान उड़ान भरते हैं और अपने दुश्मन देश पर हमला करते हैं। और 10,000 अमेरिकी सैनिक इस एयरबेस पर अक्सर रहते हैं, वो खाली करवाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ये पूरी तरह से तय कर चुका है कि अब हमला होना है, और इस बात की जानकारी ईरान को भी है। लिहाजा ईरान ने एक तरह से गल्फ कंट्रीज थी, जो भी सहयोगी कंट्रीज थी, सबको चेतावनी दे दी है कि हम अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाएंगे, लिहाजा आप उसे खाली करवा लीजिए। और इसी कड़ी में अब जो है कतर का एयरबेस, जो कि अमेरिकी एयरबेस था, उसे खाली करवाया जा रहा है। भारतीयों के लिहाज से सोनम ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान में बहुत सारे भारतीय रहते भी हैं और बहुत सारा व्यापार भी वहाँ के जरिए होता है। तो ऐसे में भारतीयों के लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी भारतीय दूतावास की तरफ से जारी किया गया है। उसके बारे में बताइए कि अगर कोई भारतीय फंसा है तो वो कैसे बाहर निकल सकता है, कैसे मदद ली जा सकती है, और दूतावास किस तरह से भारतीयों की मदद कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर नीरज जी लगातार जो ईरान की तरफ से जो यहाँ पर तनाव बना हुआ है, तो एम्बेसी ऑफ इंडिया ने तेहरान में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हेल्पलाइंस नंबर हैं वो भी दिए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पोस्ट भारतीय दूतावास की तरफ से पोस्ट किया गया है। और जो भी लोग ईरान में फंस रहे हैं उन्हें ये एडवाइस दी गई है कि सारे जो भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं वो या तो घर में रहें, और जो प्रदर्शन जहाँ पर चल रहे हैं उस जगह से दूर रहें, सतर्क रहें, और एम्बेसी से सीधे जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। और यहाँ पर एक वेबसाइट भी दी गई है कि यहाँ पर अगर आप रजिस्टर करने के लिए कोई भी इंडियन नेशनल वहाँ पर फंसा हुआ है और अनेबल है यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए किसी भी इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से, तो या उनकी फैमिलीज को बोला गया है कि आप अगर इंडिया में हैं तो फिर आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। और जो नंबर्स हैं वो भी दिए गए हैं। तो भारत पूरी तरह से अलर्ट है, ईरान की स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाई हुई है भारत ने, और एक सीधी एडवाइजरी, एक चेतावनी अब सीधे तौर पर कहा गया है कि ईरान में जितने भी भारतीय हैं वो तुरंत ईरान छोड़ दें। वैसे एक बात यहाँ ये भी है कि जितने भी भारतीय हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान में अगर वो फंसे या फिर उनके कोई करीबी या रिश्तेदार कोई फंसा हुआ है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय दूतावास पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ खड़ा है और किसी भी ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार है। बहरहाल अगर ईरान के साथ संबंधों की बात की जाए तो भारत के संबंध काफी हद तक अच्छे भी हैं, लिहाजा अगर ऐसी कोई परिस्थिति युद्ध की या जंग की बनती है तो भारतीयों की वापसी सकुशल होगी। हमने पहले भी देखा है कि कई ऑपरेशंस के जरिए भारतीयों को अलग अलग देशों से निकाला गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि ईरान में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और नेतन्याहू को लेकर ताज़ा अपडेट आपने जो बताया, इसके बाद अब अमेरिका की तरफ से क्या कुछ बयान है? साफ तौर पर ऑफिशियली ऐसा कुछ बयान क्या आया है कि हम ईरान पर अटैक करने जा रहे हैं, या फिर सिर्फ अभी ये कयास ही लगाए जा रहे हैं? दरअसल यहाँ पर नीरज जी ट्रंप की तरफ से जो है सीधे तौर पर ये कहा गया था, जो भी वहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अगर उन पर जो हिंसा है वो जारी रहती है या फिर खामेनेई प्रशासन जो वहाँ पर लोगों की हत्याएं करता है तो फिर यहाँ पर अमेरिका दखल देगा और अमेरिका एक जोरदार हमला करेगा। ये सीधे तौर पर अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कहा गया था। और उनके हाल के बयान, जो ट्रंप के बयान है, उनसे सीधे तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान में अगर हालात बद से बदतर जो अब हम देख रहे हैं कि बिगड़ते जा रहे हैं, अगर ये और ज्यादा बिगड़ते हैं तो फिर अमेरिका दखल देगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं उनका भी यही मानना है कि अब जो है जंग की आहट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। और जो स्थिति, जो तनाव बन रहा है, जैसे भारत ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया, भारत ने चेतावनी जारी की, और भी कई देश इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। रूस और चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और चीन ने सीधे तौर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बल का प्रयोग करना बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक नहीं होगा। तो सीधे तौर पर अमेरिका को भी कई देश यहाँ पर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बात है, क्योंकि वो सीधा नहीं चलते हैं, वो
कहीं ना कहीं इधर जिगजैग करते हुए चलते हैं और उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या डिसीजंस आगे ले लेंगे। तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से अगर बात करें तो कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईरान में जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ईरान की जो स्थिति है उस पर लगातार अपडेट्स आप तक साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।